सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें बेल्ज़ेबब के बारे में और भी चीजें बताई जाती है। एक टाइम पे बेल और चमत्कारी होती थी और उसके दूसरे चेहरे को बुलाते थे ज़ेबुल, जिससे कि हर मनुष्यत जुड़ी रहती थी। दोनों को ही मिला के बनता है बेल्ज़ेबब। तो अब वही गोल कहती है ब्रुएल्टा, टेस्ला बेल्ज़ेबब का सामना कैसे करेगा, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस पे ब्रुएल्टा बताती है बेल्ज़ेबब ने जो अपने हाथ में स्टाफ पकड़ के रखी है उसका नाम है स्टाफ ऑफ अपोमियस। वो एक बहुत ही बढ़िया वेपन है। उससे बेल्ज़ेबब की वाइब्रेशन पावर 100 गुना तक बढ़ जाती है और अगर वो उसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ता है तो वो उसे डिफेंस में बदल देता है और वही अगर वो उसे अपने राइट हैंड में पकड़ ले तो वो एक स्वॉर्ड की तरह काम करती है। बेल्ज़ेबब पहला गॉड है जो एक ही टाइम पे डिफेंस और ऑफेंस दोनों कर सकता है। पर वही अगर मैं तुम्हें एक बात सच बताऊं तो निकोला टेस्ला ने अभी तक अपने पूरे पावर को यूज नहीं किया है। वो बस अभी तक बेल्ज़ेबब की पावर, बेल्ज़ेबब का ऑफेंस और डिफेंस को एग्जामिन कर रहे हैं। तो अब वही निकोला टेस्ला कहते हैं इसकी फाइटिंग टेक्निक तो बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे स्टाफ को एक बार अच्छे से देख सकता हूँ, उसके बाद में उसे वापस लौटा दूंगा। तो ये सुन के बेल्ज़ेबब उसकी ओर अपना स्टाफ करते हुए कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम और मैं कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। वही ये सुन के टेस्ला कहता है इसी चीज की वजह से तुम इंसानों से हमेशा पीछे रह जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर गुरूर बहुत है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि साइंस के दम पर इंसानों ने आज तक क्या क्या अचीव किया है। तो ये कहती टेस्ला अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है जिसके बाद वो उसे हवा में छोड़ देता है एंड तभी हम देखते हैं कि उस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा केज क्रिएट हो जाता है जो देख के गर्ल को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो कहती है क्या ये सब सच है? तो उस पे ब्रुएल्टा बताती है हाँ, जो तुम देख रही हो वो पूरा सच है। फिर वही हम टेस्ला को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है और ये देख के वहाँ पे सारे साइंटिस्ट अपने सर को झुका देते हैं क्योंकि निकोला टेस्ला ने जो किया होता है वो आज तक कोई भी कर नहीं पाया होता है क्योंकि केज में बस एक ही गॉड है और वो हूँ मैं। एंड वही हम कुछ बच्चों को किताब में इतने खतरनाक वेपन्स की थियरी लिखी हुई थी जिसे हर कोई पाना चाहता था और वो थियरी थी एंटी ग्रेविटी सिस्टम। उस टाइम पे साइंस उतना ज्यादा नहीं माना जाता था जिस वजह से निकोला टेस्ला ने उस थियरी को अपने दिमाग में स्टोर करके रख दिया था और अभी हम वेलकरी गोंडल के थ्रू हम टेस्ला की उस थियरी को देख पा रहे हैं और इसी वजह से वो सुपर टेस्ला पार्टिकल्स को चार्ज कर रहा है और वो क्या होते हैं वो तो बस टेस्ला को ही पता है और इसी वजह से वो खुद को इस केज के अंदर गॉड कह रहा है क्योंकि ये केज एक गॉड को कैद करने के लिए ही बनाया गया है। तो अभी मैं तुम सब गॉड्स को दिखाता हूँ कि असली साइंस की पावर क्या होती है और ये कहती टेस्ला फुल स्पीड में बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है पर वही बेल्ज़ेबब उस अटैक को रोक देता है पर इस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड तभी हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबब के शोल्डर के ऊपर एक घाव लग चुका होता है। तो ये देख के हेमडल कहता है हमने तो सोचे थे कि बेल्ज़ेबब इस अटैक से ही बच जाएगा पर इस अटैक की वजह से उसके शोल्डर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घाव लग चुका है। तो वही दूसरी ओर एरिस ये देख के बहुत घबरा रहा होता है और कहता है उसने ऐसा कैसे कर लिया, वो ह्यूमन गॉड से भी ज्यादा स्पीड कैसे हो सकता है। तो इस पे हेरमेस उसे एक्सप्लेन करता है कि गॉड्स और ह्यूमंस को अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। हर एक कदम के साथ हम लोग हमारी टॉप स्पीड तक पहुंच रहे होते हैं पर वही निकोला टेस्ला एंटी ग्रेविटी की वजह से शुरुआत में ही अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच जाता है एंड वही साइंटिस्ट भी कह रहे होते हैं कि टेस्ला 0 से ही अपनी टॉप स्पीड तक पहुंच जाता है जिस वजह से उसके अटैक को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब वही हम टेस्ला को देखते हैं जो बेल्ज़ेबब से कहता है तो अभी तुम तैयार हो जाओ और ये कहते ही वो बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है जो देख के बेल्ज़ेबब उसे अपने स्टफ से रोकने की कोशिश करता है मगर तभी टेस्ला अपने डायरेक्शन को बदल देता है जो देख के बेल्ज़ेबब भी फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है मगर तभी टेस्ला फिर से अपने डायरेक्शन को बदल देता है और ऐसा वो बार बार करके बेल्ज़ेबब के अटैक से बच रहा होता है एंड बेल्ज़ेबब भी ये देख के बहुत ही हैरान होता है। फिर तभी टेस्ला उसे एक जोरदार पंच मारता है जो देख के बेल्ज़ेबब उसे रोक देता है मगर इस वजह से उसके चेहरे पे एक घाव लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है
एंड वही हम लोकी और ओडिन को देखते हैं, जो ये देख के कहते हैं वो ह्यूमन बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक इतनी स्पीड में कर रहा है कि बेल्ज़ेबब भी उन्हें रोक नहीं पा रहा है। सच में मैंने ये सब नहीं सोचा था। तो अब वही हम बेल्ज़ेबब को देखते हैं, जो गुस्से में कहता है अब बहुत हो चुका। तो उसके ये कहते निकोला टेस्ला बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी बेल्ज़ेबब अपने फुल पावर से उस पर अटैक करता है, पर निकोला टेस्ला उससे बच जाता है, पर वो पूरा टेढ़ा हो चुका होता है। जो देख के बेल्ज़ेबब कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था, और फिर तभी वो अपने फुल पावर से निकोला टेस्ला के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक का नाम होता है सोरात वेव। पर वही निकोला टेस्ला उस अटैक को देख लेता है, जिससे कि वो एकदम से पीछे की ओर चले जाता है। जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। पर तभी निकोला टेस्ला वहाँ पे इधर उधर घूम रहा होता है, जिसके बाद वो एकदम से बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है, और ये देख के बेल्ज़ेबब अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। पर निकोला टेस्ला का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस वजह से बेल्ज़ेबब की शील्ड भी टूटने लगती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर तभी उसकी शील्ड टूट जाती है, जिससे कि बेल्ज़ेबब पीछे की ओर चले जाता है। तो ये देख के एरिस कहता है उसने ये कैसे कर लिया, ये तो बिल्कुल एक सरप्राइज के जैसा था। तो अब वही निकोला टेस्ला बेल्ज़ेबब से कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारे अटैक को डॉच नहीं कर पाता। अगर मेरे पास ये एंटी ग्रेविटी सिस्टम नहीं होता तो मैं सच में तुम्हारे हर अटैक को देख सकता हूँ और उन अटैक से आसानी से बच सकता हूँ, और मैं अपने इस टेक्निक को कहता हूँ टेस्ला स्टेप। तो वही ज्यूस ये देख के कहता है मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा हो, ये पूरा मेरे लिए नया है, पर मुझे अपने बच्चे पे भरोसा है। बेल्ज़ेबब इस फाइट में जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अब टेस्ला अपने फुल स्पीड में बेल्ज़ेबब के पास आने लगता है, एंड वही बेल्ज़ेबब ये समझ नहीं पाता कि वो कहाँ से अटैक करने वाला है। फिर तभी टेस्ला बेल्ज़ेबब के सामने आ जाता है, जो देख के बेल्ज़ेबब उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी टेस्ला उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देख के अब सभी को लगता है कि बेल्ज़ेबब इस लड़ाई को हार चुका है, मगर तभी हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबब ने इस अटैक को भी रोक दिया होता है। ये चीज किसी ने भी नहीं सोचा था कि बेल्ज़ेबब इस अटैक को रोक सकता है। एंड वही एडमस ये देख के कहता है बेल्ज़ेबब ने अब धीरे धीरे अपनी पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया है, बट वही टेस्ला ने अपनी हर टेक्निक को यूज कर दिया है। तो अब बेल्ज़ेबब के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस लड़ाई को खत्म करने का। तो अब वही बेल्ज़ेबब निकोला टेस्ला से कहता है बहुत हो चुका, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है? जो सुनकर टेस्ला कहता है तो ठीक है, अभी मैं तुम्हें अपनी और भी पावर दिखाता हूँ, और ये कहते ही वो अपनी टेस्ला पार्टिकल्स को जमा करने लगता है। फिर वही वो बेल्ज़ेबब से कहता है तो चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस अटैक को रोक पाते हो क्या। और उसके ये कहते ही हम देखते कि टेस्ला वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो तभी एकदम से बेल्ज़ेबब के पीछे आ जाता है, जो देख के बेल्ज़ेबब भी बहुत ही हैरान होता है। फिर तभी वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।